तो राजीव, क्या इसीलिए नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली बुलाया था कि उनको ये जिम्मेदारी दी जा सके? जो दल कांग्रेस से बात नहीं करना चाह रहे हैं वहां पर मीडिएटर बने नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ऐसी कोशिश करना भी चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, जो मेरी आपसे बात हो रही थी, कि कल कांग्रेस और जेडीयू की इस अहम मीटिंग में क्या विपक्षी एकता ऐसी संभव है और किसी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया गया? नहीं, उसमें वहाँ इनवाइट करने की कोई बात नहीं थी। ये आपस का इनका गठबंधन है, इनकी बैठक थी, तो वहाँ दूसरे दलों को कोई आल पार्टी मीटिंग नहीं थी। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात विपनेश ये है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई, जिससे कि 2024 के विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, ये तो ऑलरेडी बिहार में गठबंधन में है। सीपीआई नेता जिनसे मिलने जा रहे हैं उनका भी बिहार में गठबंधन उस पार्टी से, तो ये आपस में ही गठबंधन वाले दल हैं ही। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार पटना से बार बार जो ये बयान देते थे कि कांग्रेस पार्टी को पहल करनी चाहिए, बड़े तो वो हैं, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको फ़ोन किया था और उसके बाद ये बातें हुई। जैसा ऋषिकेश बता रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि कई नीतीश कुमार के, तेजस्वी के, शरद पवार के हित कांग्रेस से नहीं टकराते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिनके और राष्ट्रीय पार्टी, अब तो आम आदमी पार्टी, दल हैं जिनके हित कांग्रेस से ज़्यादा टकराते हैं। अभी कर्नाटक में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के बारे में वहाँ पर क्या कहते हैं। तो बात यह है कि जब आप मोदी के खिलाफ होते हैं तब आप एकजुटता की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो रणनीति है, और वैसे भी भारत के राजनीतिक इतिहास को आप उठा के देखेंगे तो जब व्यक्ति दल से बड़ा हो जाता है तो दल के नाम पर नहीं, विचारधारा के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, उस व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। यही इंदिरा जी के समय में हुआ, यही नेहरू जी के समय में हुआ, यही मोदी जी के समय में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जब भी आप कोई डिबेट करेंगे या उनके समर्थकों से बात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, तो वो हमेशा यही बात आपसे पूछेंगे कि बताइए 2024 में इनका चेहरा क्या है। भारत की आज़ादी के बाद से विपक्ष का आज तक प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं हुआ है। 1989 में वीपी सिंह जब निकले थे, वो एक नायक के तौर पर भले थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं माना था, न घोषित किया था, न कहीं ऐलान किया था कि अगर सरकार हमारी आई तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री होंगे। इसी तरह इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में जेपी ने कहीं से ये नहीं कहा था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होंगे। वो एक इंदिरा जी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए थे, देश को उस सत्ता को बेदखल करने के लिए एकजुट हुए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके रणनीतिकारों की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन, और हम भी कई बार पत्रकार भी उस खेमे में कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष रख के लड़ा तो 2024 के चुनाव में उतरने से पहले ही ये लड़ाई हार जाएगा। ये मेरा दावा है 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर विपक्ष का कोई भी नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन के खड़ा हुआ तो मोदी को फिर 300 सीटों से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर के लड़ा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ ज़्यादातर सीटों पर विपक्ष का एक ही मजबूत कैंडिडेट हुआ, तो फिर ये लड़ाई इतनी रोचक हो जाएगी जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि ज़मीन पर बहुत कुछ 2019 के बाद गंगा में पानी बहुत बह चुका है, और लेकिन सवाल वही है कि नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार की दो जो मजबूत पक्ष हैं वो ये है कि उन पर भ्रष्टाचार के अभी उस तरह से कभी आरोप नहीं लगे। नीतीश कुमार पर एक साफ सुथरी छवि है। दूसरे, जो परिवारवाद का हमला बोलती है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर नेताओं पे, वो परिवारवाद का लेबल ठप्पा नीतीश कुमार पर भी नहीं लगा है। साफ सुथरी छवि के हैं, और जो एक बात कही जाती है कि अनुभव, तो उनको सत्ता का अनुभव भी रहा है। न जाने कितने दिनों तक वो केंद्रीय मंत्री रहे और बिहार में 2 दशकों तक करीब उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। तो शासकीय अनुभव और उस काम करने की दिशा में इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया था, और ये तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो लोग भी
कार्यक्रम देख रहे होंगे, ये वो मानते होंगे कि पहला कार्यकाल जो नीतीश कुमार था, मुझे लगता है कि आज के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहद शानदार कार्यकाल में से एक माना जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सारे लोगों को किसी के नाम पे तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के नाम पर शायद ये तैयार हो जाए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसी दिशा में काम आगे करेंगे। ओके राजीव, भी तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब जो नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है, जो कांग्रेस से संपर्क साधना नहीं चाहते हैं, उनसे कैसे वो तालमेल बैठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।